नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए एससीईआरटी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई पुस्तक के बारे में, जो कि आप सभी को देती हैं 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 25 प्रैक्टिस सेट, व्याख्यात्मक हल के साथ में। और ये बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से हाल ही में जारी किए गए विज्ञापन के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। अगर आप भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में एक सीट लेना चाहते हैं तो उस सपने को ये बुक आप सभी को पूरा करा सकती है, क्योंकि ये बुक आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है उत्तरमाला, साथ ही साथ उन सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी। साथ ही बीपीएससी एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, जिसको आप सभी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ले सकते हैं। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहे तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी दुकान से परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे पहली अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए छात्रों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। 12th के बाद उनको बीएड बीटीसी ग्रेजुएशन के बाद में टेट सीटेट पास करने होते हैं और फिर जाकर सुपर टीईटी परीक्षा होती है। सुपर टीईटी पास होने के बाद भी नौकरी मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सुपर टीईटी के बाद में आपको फिर मेरिट में आना होता है। मेरिट में आने के बाद नौकरी मिलती है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं नौकरी मिलने के बाद में सभी के साथ नहीं होता, कुछ टीचर्स के साथ ऐसा देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है कि पहले वो अभ्यर्थी लगातार नौकरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही नौकरी मिलती है फिर उसके बाद में उनके अगले उद्देश्य शुरू हो जाते हैं। जैसे कि प्राथमिक शिक्षक बनने के बाद में सबसे पहला जो उनका उद्देश्य होता है कि उनको नौकरी उनके होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मिले। नौकरी मिलने से पहले छात्रों की कहीं ना कहीं मांग होती है कि कहीं भी नौकरी मिल जाए, चाहे वो अंडमान निकोबार में क्यों ना हो, लेकिन मिल जाए। लेकिन मिलने के बाद फिर उनको होम डिस्ट्रिक्ट याद आने लगता है और इस तरीके के फिर मामले कोर्ट में जाने लगते हैं। इस बात को लेकर जब मामले कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट क्या कहती है, वो भी आप सभी के लिए काम की बात है। कोर्ट कहती है कि प्राथमिक शिक्षक नौकरी के बाद में अधिकार, मतलब अपने अधिकार स्वरूप में ये नहीं कह सकते कि उनको यहाँ से ट्रांसफ़र दिया जाए, क्योंकि अगर सभी को होम डिस्ट्रिक्ट देने लगे तो फिर आप जानते हैं कि विद्यालय बंद करने पड़ेंगे और वहाँ पर टीचर्स नहीं बचेंगे। ये बात पूरे तरीके से सहमत है। अभी 69,000 में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो नौकरी के लिए लगातार तड़प रहे थे, और जैसे ही उनको नौकरी मिली अब वो एनपीएस के लिए धरना प्रदर्शन करें, माफ़ कीजिए ओपीएस के लिए धरना प्रदर्शन करें। मांग करना जायज़ है, ओपीएस उनको मिलनी चाहिए, अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अभी 1.5 साल नौकरी के लिए हुआ नहीं, आप धरना प्रदर्शन करके ओपीएस की मांग करने लगे। इसी को कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सरकार गलत समझती है और इसका प्रभाव आने वाली भर्तियों पर भी पड़ता है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए टीचर अधिकार के स्वरूप में तबादले की मांग नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से कहा गया है। और यूपी सरकार वैसे भी इस बात को मानती नहीं है, क्योंकि यूपी सरकार के अंदर ये पॉलिसी है कि टीचर बनने के बाद में कम से कम आप सभी को 5 साल तक अपनी सेवाएं उसी ज़िले के अंदर देनी होंगी जहां पे आपको नौकरी मिली है। अब इसको लेकर 2 जून 2023 से उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से शासन आदेश जारी करते हुए टीचर्स के तबादले के संबंध में आदेश जारी किया गया था और इसकी प्रक्रिया शुरू की गई थी। 17 तारीख इसकी लास्ट डेट थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे छात्रों के माध्यम से याचिका दाखिल की गई थी। छात्र नहीं, शिक्षक कहेंगे। उनका कहना यह था कि ट्रांसफ़र को लेकर जो 5 साल की अनिवार्यता है उसको खत्म कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, और उनका तबादला यूपी बेसिक शिक्षा टीचर सेवा नियमावली 1981 नियम 21 के अनुरूप बनाए गए प्रावधानों के तहत किया जाए। लेकिन इस बात को लेकर कोर्ट के माध्यम से पूरे तरीके से याचिका को खारिज कर दिया गया और उनको कोई राहत नहीं दी गई, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है वो 5 साल की है और टीचर बनने के बाद में आप अधिकार स्वरूप में अपने ट्रांसफ़र की मांग नहीं कर सकते, जो कि जायज़ भी है कि आपको कहीं ना कहीं जो भी आपकी कर्म भूमि है आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि आपको अपनी जन्मभूमि की तरफ। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है, अगली अपडेट संबंधित है 20 तक इंटरनेट बंद करने के संबंध में और बीजेपी नेताओं के घरों पर हमले के संबंध में। ये मामला थोड़ा सा अलग है, लेकिन बताना आवश्यक है, क्योंकि इस मामले को बहुत कम कवर देखने के लिए किया जा रहा है, चाहे वो नेशनल मीडिया के माध्यम से हो या फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से। लिखा हुआ है कि भाजपा नेताओं के घरों पर हमला। अगर बात की जाए तो नीचे आप सभी के सामने मामला देखने के लिए मिलेगा कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल में शुक्रवार को रात भीड़ में
भाजपा नेताओं के घरों पर हमला कर दिया, आगजनी का प्रयास किया गया। वहीं सुरक्षा बल और भीड़ के बीच रात भर झड़प भी देखने के लिए मिली, जिसमें 2 घायल हो गए। इसके अलावा बिष्णुपुर जिले के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली, जहां पर गोलीबारी की बातें भी सामने निकल कर आई हैं। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य में इंटरनेट पाबंदियों को बंद करते हुए 20 जून तक इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है, जिससे कोई अफवाह ना बढ़े, ऐसा उनका कहना है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं और लगातार इस प्रकार के मामले मणिपुर से देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत सारी और भी हिंसात्मक चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, लेकिन इसको लेकर अगर सरकार के माध्यम से इंटरफेयर किया जाए तो ये शांति संभव है, जिसको लेकर नीचे जानकारी भी दी गई है कि 10 विपक्षी दलों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए समय मांगा गया था, जो कि प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे से पहले की मांग की गई थी, लेकिन समय नहीं मिला। अगर समय मिलता है और प्रधानमंत्री या सरकार के माध्यम से इसमें इंटरफेयर किया जाता है तो शांति संभव है, ऐसा उनका दावा है। फिलहाल बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी इसके अलावा तदस्थ शिक्षकों के बारे में। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर 20 से धरना प्रदर्शन करेंगे तदस्थ शिक्षक। जैसा कि आप जानते हैं कि तदस्थ की संख्या 22,000 के आसपास है और ये वो तदस्थ हैं जिनके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। अब अगर बात की जाए 1 साल से वेतन का ये इंतजार कर रहे हैं माध्यमिक विद्यालयों में तैनात किए गए तदस्थ 20 जून से शिक्षा निदेशालय पार्क रोड पर लखनऊ में डेरा डालेंगे। वे तब तक वहां शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक उनका वेतन जारी नहीं हो जाता। तदस्थ माध्यमिक शिक्षकों की अगर बात की समिति के संयोजक राजबणी सिंह के माध्यम से बताया गया है कि जहां पे तदस्थ शिक्षकों को वेतन का लाभ 1 साल से रोक दिया गया है, वहीं कुछ जिले न्यायालय के निर्देश के आधार पर 2000 के बाद तैनात किए गए तदस्थ शिक्षकों को वेतन मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2000 के जो कहने के बाद के तदस्थ शिक्षक हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे तदस्थ हैं, कुछ तदस्थों को तो यहाँ पे पूरे तरीके से वैलिड माना गया, उनको वेतन देने के बारे में आदेश भी दिया गया है। लेकिन बाकी के जो 22,000 तदस्थ शिक्षक हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वेतन रोकने की बात की गई है, उनकी नियुक्तियों को रद्द करने की बात की गई है और टीजीटी पीजीटी भर्ती करने की बात की गई है। और ये आदेश आज नहीं 26 अगस्त 2020 को दिया गया था, 3 साल पूरे होने को आ गए, लेकिन अभी तक इस पर आदेश पर कोई खास अमल देखने के लिए नहीं मिला है। अब तदस्थ शिक्षकों के माध्यम से वेतन के लिए धरना प्रदर्शन करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं 20 जून 2023 से। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी जैसी एक और भर्ती प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर। नए सत्र में विद्यालय खुलेंगे तो करीब आधे विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की बागडोर प्रभारी के हाथ में होगी। क्यों होगी? क्योंकि 2013 में निकाली गई प्रधानाचार्य भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है। स्थायी प्रधानाचार्यों की कमी, भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिलने के बावजूद भी सदस्यों के अभाव में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विज्ञापन जारी नहीं कर सका और बाद में चेयरमैन का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद सेवा मुक्त हो गए। इसी दौरान नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर मुख्यमंत्री के माध्यम से निर्देश पर भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई। अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने के बाद ही जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोसेस पूरे होंगे। वर्तमान में अगर बात की जाए प्रदेश के कुल 4,528 एडेड माध्यमिक विद्यालयों के सापेक्ष 1800 से अधिक भर्ती के लिए 2019, 20, 21 और 22 में चयन बोर्ड को अधियाचन मिला था, लेकिन पुराना अधियाचन होने के कारण चयन बोर्ड सचिव इस उम्मीद में जनवरी 2023 तक सत्यापन नहीं कराया कि चयन बोर्ड का गठन होने पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी शुरू कर देंगे। असल में ये पूरे तरीके से अधिकारी भ्रष्ट थे, ये खुद नहीं चाहते थे कि भर्ती को पूरा करें, बस अपनी नौकरी दी और उसके बाद में वेतन लेकर चले गए। इनके पास बहुत अच्छा खासा समय था, चाहते तो इस भर्ती को पूरा करवा सकते थे, लेकिन मनसा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है मुख्यमंत्री ने 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र दिए। साथ ही साथ उनके माध्यम से बयान भी दिया गया कि युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ा जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई, लेकिन जो काम की बात है वो यही है, युवाओं और रोजगार के बारे में या नौकरी के बारे में। बात कर लेते हैं दंत स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में, जिसको लेकर 288 पदों भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी कर दिया गया है। आवेदन 30 जून से लेकर 20 जुलाई तक देखने के लिए मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और आवेदन से संबंधित एक एक पॉइंट को पढ़ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।